क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि कुछ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हमें ईजिली दिख जाते हैं, उनके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अब एक वर्ड कैटेगरी और एक वर्ड टैक्सा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया गया है, जिसका मीनिंग लगभग सिमिलर है बट डिफरेंट है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो टैक्सा क्या होता है? टैक्सा होता है कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यदि ग्रुप होगा उसे हम टैक्सा कहते हैं। और कैटेगरी की जो हमारी बुक में बात की गई है वो एक्चुअली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात की गई है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हिरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हिरार्की क्या होता है? टैक्सोनॉमिक हिरार्की में कैटेगरी को एक स्पेसिफिक पोजीशन में अरेंज किया गया होता है। कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? स्पीशीज़ हो सकती है, जीनस हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ऑर्डर हो सकती है, क्लास हो सकती है, फाइलम हो सकती है और किंगडम हो सकती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैमेलिया और प्लांट, ये दोनों क्या है? टैक्सा है। मैमेलिया में क्या होंगे आप देखोगे तो मैमेलिया में क्या होते हैं? एक्सटर्नल हेयर्स हो जाएंगे, मेमोरी ग्लैंड्स हो जाएंगी, तो हम उसको टैक्सा बोल देंगे। तो मैमेलिया क्या है? एक टैक्सा है। सिमिलरली प्लांट को हम देखेंगे तो उसमें क्लोरोफिल होगा, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, तो हम उसको प्लांट के टैक्सा में रख देंगे। अब मैमेलिया की कैटेगरी क्या होती है? मैमेलिया एक क्लास है। और प्लांट क्या है? प्लांट एक किंगडम है। तो ये क्या होगा? डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। ये लाइन दी रहती है कि टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट टैक्सा एट सेम लेवल। तो उसके एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। उसके बाद मैमेलिया, और मैमेलिया लिया एक हमने जो जिसमें एक्सटर्नल हेयर प्रेजेंट होंगे, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी और डाइकोट प्लांट्स होते हैं। तो ये मैमेलिया भी क्लास है और डाइकोटिलेडन भी क्लास है। तो ये क्या हो गया? कैटेगरी सेम हो गई पर ये टैक्सा डिफरेंट है। तो ये क्या होगा? डिफरेंट टैक्सा एट सेम लेवल। ठीक है। उसके बाद टेक्सोनॉमी एक्सप्लेन की गई है कि टेक्सोनॉमी एक्चुअली होती क्या है। टेक्सोनॉमी है कि हमने देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा एक ऑर्गेनिज्म का और उसको क्लासीफाई कर दिया एक टैक्सा में, इसे ही हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है। अब बेसिस दो चीज़ें हैं, एक तो बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ है और एक है बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, बेसिस टू टेक्सोनॉमी। तो बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी क्या है कि ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हुआ है और उसके बारे में इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। ये क्या होगा? द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। उसके बाद है कि बेसिस टू टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ क्या है? वो है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो एक्चुअली पूरा नेमिंग प्रोसेस को ही टेक्सोनॉमी कह रहे हैं, जिसमें हम पूरा नेमिंग प्रोसेस कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म का। हमने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा तो सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ओके इसमें एक्सटर्नल हेयर प्रेजेंट है, इसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ये मैमेलिया का है, हमने आइडेंटिफाई कर दिया। आइडेंटिफाई करने के बाद तुरंत ही हमने क्लासीफाई भी कर दिया कि ओके एक्सटर्नल हेयर मेमोरी ग्लैंड है तो ये मैमेलिया का है। और मैमेलिया होने के बाद फिर हम उसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे। ठीक है। और फिर नीचे एक पैराग्राफ दिया है जिसमें बताया गया है कि हमारा जो पहले का क्लासिफिकेशन था, ऐसा नहीं है क्लासिफिकेशन आज से हो रहा है। ह्यूमन बींग्स हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं, पर पहले जो बेसिक नीड्स थी, रोटी कपड़ा और मकान, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता था। तो पहले का अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था वो बेस था यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म के। पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में। सिस्टमैटिक्स में क्या है? ह्यूमन बींग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट different kind of organisms and their diversity but also relationship among them. This branch of the study was refers to as systematic. Systematic क्या होता है? Systematic मतलब होता है कोई भी चीज़ को systematic तरीके से पढ़ना। Systematic तरीके से क्या पढ़ना? Different kind of organisms के बारे में पढ़ना, उनकी diversity के बारे में पढ़ना और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उनके बारे में पढ़ना। ये किस में हम पढ़ते हैं? सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद है कि सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड है सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और जो हमारे लीनियस थे, कैरोलस लीनियस, जिन्हें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, उनने एक बुक भी लिखी थी सिस्टमा नेचुरे। उन्होंने इस बुक में पूरा बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो ये क्या था? द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इनलार्ज
टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। मतलब टेक्सोनॉमी पूरा इंक्लूड कर लिया, पर टेक्सोनॉमी के साथ साथ हम इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच का।